सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के एक काफ़ी बड़े दिग्गज कंपनी के बारे में, एक काफ़ी सॉलिड प्लेयर के बारे में। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। पहले ये दो अलग अलग कंपनियां हुआ करती थी, एक लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक एंड एक माइंडट्री। बट अब दोनों कंपनियों के ओनर एक ही थे एंड दोनों कंपनियां इवेंचुअली आईटी सेक्टर में ही काम करती थी, तो दोनों कंपनियों को आपस में मर्ज कर दिया गया। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक माइंडट्री, यानी कि LTI माइंडट्री कंपनी के ऊपर हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। एंड इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर मेन आज का टॉपिक रहने वाला है। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, बट उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना आज का। सो आज के इस वीडियो में अभी अगर आप बात करते हो, सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस के बारे में LTI माइंडट्री कंपनी की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो रफली अराउंड 6,351 रुपीज़ के करीब। एंड अगर आप देखते हो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन 2% के आसपास डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच बड़ी बात देखो कुछ भी नहीं है। बट इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट LTI माइंडट्री कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में कि इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट में हमें प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा कुछ देखने को मिला, तो माइंडट्री कंपनी के अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हो पिछले एक महीने के अंदर कंपनी ने क्लोज टू अराउंड कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। 6 महीने की अगर आप बात करते हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें पिछले 6 महीने में कैसा देखने को मिला, तो क्लोज टू अराउंड 40% के आसपास, 36 to 40% के आसपास रिटर्न्स थे, जो कि काइंड ऑफ एक डिसेंट रिटर्न्स आप दोस्तों इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। 40% के आसपास हमें यहाँ पे LTI माइंडट्री ने रिटर्न्स कमा के दिए। देन अगेन अगर मैं साल भर की बात करता हूँ कि पिछला पूरा एक साल कंपनी का हमें कैसा कुछ देखने को मिला, तो एक साल के अंदर 23% के रिटर्न है। जो कंपनी का परफॉर्मेंस एक्चुअल में हमें देखने को मिला वो पिछले आज से लेके पिछले 6 महीना, आज की तारीख पकड़ के पिछले 6 महीने तक ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। सच कुछ इतना बड़ा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया नहीं हमें। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, 44%। अभी अगर आपको सर 5 साल में बस 44% के रिटर्न है तो कितने बुरे रिटर्न है। तो द थिंग इसकी 2022 9 दिसंबर यानी कि 2023 के आसपास हमें यहाँ पे मर्जर होते हुए देखने को मिला, 2023 के स्टार्ट से ही। तो इसीलिए हमें ये रिटर्न्स रफली अराउंड 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। ये तो होगा देखो सारी कंपनी के रिटर्न्स के बात है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट कंपनी के जो हमें Q2 के नंबर्स, कंपनी का परफॉर्मेंस Q2 के रिजल्ट्स के अंदर कैसा देखने को मिलेगा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। अगर उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर दे, सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे माइंडट्री कंपनी के आई एम रियली सॉरी, इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली LTI माइंडट्री कंपनी के जो हमें Q1 के नंबर्स वो हमें 17 अक्टूबर यानी कि कल के दिन हमें इस कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेगा। 16 अक्टूबर आज के डेट है, 17 तारीख को हमें इस कंपनी के Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। नाउ द थिंग इज कि जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें उसके अंदर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। आईटी सर्विस कंपनी LTI माइंडट्री इज लाइकली टू रिपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू इन कांस्टेंट करेंसी आइटम ड्रिवन बाय द हेल्थ पिकअप इन BFSI वर्टिकल एंड अर्ली ग्रीन शॉट्स ऑफ सम डिसेंट्री स्प्रेडिंग राइवल। तो देखा जाए बेसिकली यहाँ पे कंपनी के जो Q2 के अंदर जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है, ऐसा मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है। नेट प्रॉफिट जो रहेगा कंपनी का वो हमें एज सच नेट प्रॉफिट फॉर जुलाई सितंबर 2024 पीरियड में इंक्रीज 7% ईयर ऑन ईयर एंड एवरेज एस्टिमेट ऑफ 4 ब्रोकरेज शॉट। तो एज सच कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है, बट जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर एज सच इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जुलाई 2024 की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो जुलाई टू सितंबर यानी कि Q2 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट रहेगा एवरेज 7 to 10% तक की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट करी जा रही है। मे बी जो प्रॉफिट है वो 7 से 10% के बीच में ही रहे, क्योंकि मार्केट में जो ब्रोकर्स का एक्सपेक्टेशन जिस हिसाब से आती है उसी हिसाब से हमें कंपनी के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी वो तो टाइम ही बताएगा, मतलब कल ही पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर्स कैसे, बट लगभग ऐसे से ही हमें नंबर्स यहाँ पे कंपनी के Q2 के अंदर आते हुए देखने को मिलने वाले। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।